हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लर्निंग अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो हमारी दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड से रिलेटेड है। इस वीडियो के अंदर हम जूनियर क्लर्क से रिलेटेड आपको अपडेट देने वाले हैं। और दूसरा अपडेट है वो असिस्टेंट टीचर की बड़ी वैकेंसी से रिलेटेड है। उसमें क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, कौन सा इंपॉर्टेंट सिलेबस है जिसे पढ़ के आप इस टेस्ट को निकाल सकते हैं, और क्या ऑनलाइन स्टेप्स है, कौन सी गलतियों से बचना है आपको जो आपको फॉर्म को रिजेक्ट न कराए। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो जरा भी वीडियो को मिस ना करें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जूनियर क्लर्क से रिलेटेड। तो देखिए, जूनियर क्लर्क के लिए दिल्ली जो कंटेनमेंट बोर्ड है, इसने एक रिजेक्ट कैंडिडेट की लिस्ट बनाई हुई है। इन कैंडिडेट्स को मेल और मैसेजेस किए गए हैं कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कैंडिडेट की लिस्ट में है। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए हैं वो इन्होंने रॉन्ग कर दिए, क्लियर नहीं है, ठीक है, या मिस है। तो आपको क्या करना है, आज 28 तारीख है, आज लास्ट डेट है। आज के लिए आपका जो पोर्टल है वो ओपन कर दिया गया है, एक लिंक जिसमें आप इन डॉक्यूमेंट्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं, सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास मौका है आज रिजेक्ट कैंडिडेट से एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट में कन्वर्ट होने का। आज के बाद ये लिंक जो है क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ आई थिंक 26 तारीख से लिंक ओपन हुआ है और आज लास्ट डेट है। आज आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। कैसे क्या करना है, कहाँ जाके करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको गूगल पे सर्च करना है cbdelhi.org रिक्रूटमेंट जॉब सर्च रजिस्ट्रेशन। ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे डायरेक्ट कॉपी करके भी इस पेज को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करेक्शन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन आईडी, और रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं आते हैं तो आप यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम डालेंगे, सबमिट कर देंगे, फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपके मेल में जो फॉल्स डॉक्यूमेंट है या क्लियर डॉक्यूमेंट नहीं है, साफ साफ लिखा होगा, ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ दोबारा से अपलोड करें, फॉर्म को सबमिट करें, और रिजेक्ट कैंडिडेट की लिस्ट से एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट में आ जाए। आज लास्ट डेट है, अच्छे से फॉर्म को सही कर लीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं अपनी असिस्टेंट टीचर की पोस्ट के बारे में। तो दिल्ली कंटेनमेंट बोर्ड ने असिस्टेंट टीचर की एक बड़ी वैकेंसी निकाली हुई है, जिसकी टोटल जो वैकेंसीज है वो 40 है, ठीक है। अगर हम बात करें पे स्केल की, तो 35,400 से 1,12,400 है लेवल 6 की इसका पे स्केल रहेगा। बहुत अच्छी जॉब है, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अगर कैटेगरी वाइज हम बात करें वैकेंसीज की, तो अनरिजर्व की 14 वैकेंसीज है, ओबीसी की 8 वैकेंसीज है, एससी की भी 8 वैकेंसीज है, एसटी की 4 वैकेंसीज है, और ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसीज है। टोटल ये 40 वैकेंसीज है। सीट रिजर्वेशन की बात, रिजर्व की बात करें, तो पीडब्ल्यूडी के लिए 2 सीट इन्होंने रिजर्व कर रखी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं एज लिमिट की। तो अनरिजर्व जनरल के लिए 21 से 30 साल है, और बाकी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से रिलैक्सेशन रहेगा, यानी वही ओबीसी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा, एससी एसटी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा, और पीडब्ल्यूडी के लिए इसमें 10 इयर्स का रिलैक्सेशन रहता है, ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो रिलैक्सेशन लेना है उसके लिए स्टेट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे या फिर सेंट्रल। तो यहाँ पे आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। नहीं है तो अप्लाई करें, ठीक है। और सेंट्रल सर्टिफिकेट ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी चाहिए होगा, ठीक है। देखिए, बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया हो, ठीक है। सीटेट आपका पास होना चाहिए, पास, ठीक है। हिंदी या फिर इंग्लिश आपने सेकेंडरी में पढ़ा होना चाहिए, है ना। अगर आपने हिंदी इंग्लिश सेकेंडरी में नहीं पढ़ा है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल की बात हो रही है। इसमें ऑल इंडिया लेवल सभी स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो हो सकता है सभी जगह का अलग अलग पैटर्न हो। तो आपने हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर दोनों, अगर आपने सेकेंडरी में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो चीजें तो सबसे पहले कंपलसरी है। इसके साथ में कोई भी नीचे से एक चीज आपके पास होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है, आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने ग्रेजुएशन में या 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, और आपने बीएड किया हो, या फिर ट्वेल्थ में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ में आपने 4 ईयर का बीएलएड प्रोग्राम किया हो, या फिर ट्वेल्थ में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ में आपने 2 ईयर का डिप्लोमा इन एजुकेशन प्रोग्राम किया हो, या फिर ट्वेल्थ में आपने 50% मार्क्स स्कोर किए हो और साथ में आपने 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो,
या ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया हो 50% मार्क्स के साथ, साथ में आपका 2 ईयर का बीटीसी डीएलएड या जिसमें आपसे जिस प्रोग्राम को बुलाते हैं वो आपने प्रोग्राम कर चुके हो, तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए और साथ में कोई भी एक चीज इनमें से आपके पास है तो आप अप्लाई असिस्टेंट टीचर के लिए कर सकते हैं। चलिए, अगर इम्पोर्टेंट डेट की हम बात करें असिस्टेंट टीचर के, तो फॉर्म जो है आपके 22 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 22 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट अप्लाई करने की 17 मार्च है। ठीक है, तो इन दोनों डेट्स का आपको ध्यान रखना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो माई लर्निंग अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोर अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को दबा दीजिए। चलिए अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो असिस्टेंट टीचर के लिए आपका रिटन एग्जाम होना है। ठीक है, फिलहाल स्किल टेस्ट या इंटरव्यू इसका नहीं होना है। हो सकता है एट द मोमेंट एंड में आपके कोई नोटिफिकेशन आए तो इसके लिए कोई स्किल टेस्ट रख दिया जाए या इंटरव्यू रख दिया जाए, है ना। लेकिन फिलहाल इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपका रिटन टेस्ट के हिसाब से ही फाइनल मेरिट प्रिपेयर्ड होगी। सबसे पहली चीज है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो यस नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके 0.25 की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और इसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 100 मार्क्स के होंगे, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका वो बाइलिंगुअल होगा, है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका पेपर आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हिंदी के हो सकते हैं, कुछ इंग्लिश के हो सकते हैं। इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी दी नहीं गई है, मैं बता रहा हूँ प्रीवियस के हिसाब से, है ना। तो क्वेश्चन जो है 70% तो आपका बाइलिंगुअल आएगा, 30% हो सकता है कि सिर्फ इंग्लिश में हो। ठीक है, पेपर मोड की अगर बात करूं तो मैं ऑफलाइन पेपर होगा, ओएमआर शीट पे पेपर होगा। आपका एग्जाम सेंटर आपका दिल्ली ही रहेगा। एग्जामिनेशन डेट एडमिट कार्ड्स आपके मई में इशू होंगे। ठीक है, प्रोविजन पीरियड आपका 2 इयर्स का रहेगा और ये परमानेंट नेचर की जॉब है। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। आगे सिलेबस क्या है, तो देखिए इंपॉर्टेंट जो कॉमन सिलेबस है इसकी वीडियो हमने बनाई है। ठीक है, उसका लिंक ये है, हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और जो पोस्ट स्पेसिफिक आपका सिलेबस आना है यानी बीएड पीटीसी से रिलेटेड या टेट सीटेट से रिलेटेड, तो उसके लिंक ये है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप चेक कर सकते हैं। इन दोनों ही सिलेबस से आपका लखनऊ कंटेनमेंट बोर्ड का 90% सिलेबस इसमें से ही पेपर आया है। आपका 90 का है या 100 का है। ठीक है, अगर इसे आप पढ़ लेंगे तो आप सिलेक्शन ले आएंगे आराम से। ठीक है, तो इसे जरूर पढ़ लेना है। बाकी मैं और भी मटेरियल आपके साथ शेयर करूंगा। एलसीबी का एक प्रीवियस इसी ईयर का जो पेपर है वो हमने विद सॉल्यूशन आपका डाला है। इसमें 2-3 क्वेश्चंस हैं, उनके अपडेटेड कीज मैं इसमें डाल दूंगा कमेंट में। आपका जो प्रीवियस ईयर का दिल्ली कैंट के कुछ पेपर्स है वो मैं यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, जो ऑथेंटिक न्यू जो पेपर्स हैं। ठीक है, आगे सिलेबस या स्कीम की अगर हम बात करें तो रीजनिंग मेंटल एप्टीट्यूड आपका आना है, जनरल अवेयरनेस आना है, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन आना है, मैथ्स आना है और स्टैंडर्ड सिलेबस ऑफ टीचिंग का आना है। सेम एज इट इज आपका आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वाला पोर्शन 50 मार्क्स का कभी पूछ लिया जाता है और कभी ये 40 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। और ये वाला जो पैटर्न है, या तो 50 मार्क्स का पूछ लिया जाता है या 60 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। बस इतना सा चेंजेस होता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। यही सेम पेपर प्रोसीजर रहेगा आपका सिलेबस का, स्कीम का। ठीक है, और ये पूरा सिलेबस आपको इन इन दो जगह मिल जाएगा। इन पॉइंट्स को आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो इन वीडियोस को देखें, इन टॉपिक्स को अगर बुक्स है उन पर टिक लगा लें और या फिर नोट डाउन कर लें। इन इन दोनों सिलेबस को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे हम पेपर्स भी डालेंगे। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास वीडियोस आ जाए। नोटिफिकेशन में लिखा है कि दोबारा एडिट या फॉर्म को सही करने का मौका नहीं मिलेगा, तो पॉइंट्स को अच्छे से सुने और देख लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेंट्स के लिए, आपने जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है उसका हार्ड कॉपी तो नहीं भेजनी है कंटेनमेंट में। दूसरा, जो नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ है, ये अच्छे से डालिएगा, इन्हें गलती ना करिएगा डालने में। ठीक है, फॉर्म एक बार सबमिट हो जाएगा तो उसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे। अगला है, कोई भी अगर गलती आप फॉर्म में करते हैं तो इसके लिए कैंडिडेट है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा।
ठीक है, इसमें कोई भी मेल या आप कांटेक्ट करेंगे तो उसे ये लोग रिसीव नहीं करेंगे, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, फोटो या क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट से ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अगला है कि आपका जो आप फाइनल सबमिशन कर देंगे एप्लीकेशन फॉर्म का, तो एक ऑटो जनरेटेड ईमेल या एसएमएस आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ठीक है, यानी कंफर्मेशन मैसेज होगा, कंफर्म हो जाएगा कि आपका फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। ठीक है, जो इधर आपको नहीं मिलता था कंटेनमेंट जो आई फॉर्म से आप भरते थे। जेपीजी फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट्स, फोटो या फिर सिग्नेचर फिल करना है। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी आपको डालना पड़ेगा, ये मैंने बताया आपको सेंट्रल का चाहिए होगा। ठीक है, एक खास बात मिस हो गई थी, वो ये है कि जो आपका सिलेक्शन जो होगा, ठीक है, जो आपको क्वालिफाई जो मार्क्स लाने हैं ना, तो इसमें जो रिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी के बंदे हैं या एससी या फिर एसटी, ठीक है, या पीडब्ल्यूडी, आप लोगों को 5% की छूट मिलेगी। ठीक है, जनरल वालों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। 5% की यहाँ पे छूट मिलेगी आपको, जो मेरिट जो बनेगी उसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के जो स्टेप्स हैं, इसे देख लीजिए, सेम एज इट इज फॉर्म है आपका। ठीक है, अगर ये पॉइंट्स आप समझ लेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई करने में आपकी गलती नहीं होगी। पर्सनल डिटेल में आपको सबसे पहले नेम, नेशनलिटी यानी कि इंडियन, कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी जो हो वो डालना है। जेंडर में मेल फीमेल, फादर्स नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो 10th की मार्कशीट में है वो डालनी है, ईमेल आईडी और सी टेट का आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। ये पीडीएफ में आप अपलोड करिएगा अच्छे से, और ये 2 MB से ज्यादा ना हो। ठीक है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस पे जो आधार का आपका एड्रेस है वही यहाँ पे डालिएगा। अगर सेम एड्रेस परमानेंट है तो टिक कर दीजिएगा, यह ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पहले आपको 10th, फिर 12th, फिर आपको ग्रेजुएशन। ठीक है, उसके बाद अगर आपने बीएड किया है बीएड, बीटीसी किया है बीटीसी, जो किया है डिप्लोमा उसकी, और उसके बाद आपको सीटेट की डिटेल डालनी है। तो देखिए क्या 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 पड़ेगा। सबसे पहले क्वालिफिकेशन, यानी 10th किया है तो 10th यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कहाँ से किया है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, सब्जेक्ट्स क्या रहे हैं, बोर्ड सीबीएसई है, यूपी है, आईसीएसई है, ये पासिंग मंथ्स मार्कशीट पे आपको होगा, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स या पॉइंट्स क्या रहे हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या रहे हैं, सीजीपीए या फिर परसेंटेज क्या आया है, ये डिटेल आपको डालनी है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जैसे 10th की आप डिटेल डाल रहे हैं तो 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। सेम 12th का डाल रहे हैं तो 12th का सर्टिफिकेट करेंगे, ग्रेजुएशन का तो ग्रेजुएशन पे अपलोड होगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे ऐड का बटन आ रहा होगा, आप ऐड कर करके ये सारी चीजें यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है तो यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, कितने ईयर का है, कितने मंथ्स का है, सब कुछ यहाँ पे, कहाँ पे आपने काम किया है यहाँ पे ऑप्शन आ रहे होंगे, कर दीजिए। जिसके पास नहीं है वो ना करे। फोटो और सिग्नेचर आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, ये 50 KB से ज्यादा ना हो। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज ये कि फोटो जो रिजोल्यूशन जो रहेगा ये 140x110 रहेगा, और इसका 110x140 रहेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। देखिए, उसके बाद आपको डिक्लेरेशन के ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर टिक का निशान लगा देना है। ठीक है, और टिक का निशान लगाने के बाद फॉर्म सबमिट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको फॉर्म को सबमिट करना है। लेकिन फॉर्म को सबमिट करने से पहले पूरे फॉर्म को आपको अच्छे से चेक करना है। क्यों चेक करना है, आइए वो और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये लिखा है साफ साफ कि अगर आपके फॉर्म में कोई भी कमी होती है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आप कोई इंक्वायरी करिए, कोई मेल करिए, उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको फॉर्म को अच्छे से मैंने जैसे बताया वैसे फिल करिएगा, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा, 99% ये एडिट का ऑप्शन नहीं देंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही इन्होंने मना कर दिया है। कोई अपडेट आएगा तो हम ज़रूर बताएंगे। फिर उसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको पेमेंट कर देना है। जो भी स्टेप नेक्स्ट आ रहा हो उसे फॉलो करते हुए पूरा फॉर्म को, फिर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है और इसको प्रिंट करके हार्ड कॉपी अपने पास फ्यूचर के लिए रख लेनी है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, मोर देन वन फॉर्म, है ना। यानी अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म जो है
एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक चीज और इसमें, जैसे कुछ कंटेनमेंट में हमने अभी वीडियोस डाली है, उसमें आप जितने एप्लीकेशन चाहे अगर आप एलिजिबल है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यह साफ साफ कहा है कि आप एक ही पोस्ट है तो एक ही बार आपको अप्लाई करना है, एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई ना करिएगा। अगर करते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, आप फॉर्म एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। अब कैसे, आपको कहाँ से अप्लाई करना है, तो ये दो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, डायरेक्ट आप यहाँ से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो इस वीडियो में तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन पहले आप वीडियो अच्छे से देख लें। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जल्दी ही हम मिड मार्च में पेपर डाल देंगे आप लोगों के। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। गुड बाय।